हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछली क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट और कार्डिनल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो कॉम्प्लीमेंट का यूज हम कुछ क्वेश्चन में करते हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लीमेंट में होता नहीं है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है, मान लीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा यूनिवर्सल माइनस ए, मीन्स हम उसी सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब क्या होता है सेट में, जैसे हमने वेन डायग्राम में पढ़ा था, मान लीजिए ये ए सेट है, ये कंप्लीट ए सेट है और ये बी सेट है, तो यहाँ से a माइनस बी क्या होगा, ये जो पार्ट है मीन्स a के एलिमेंट में से b के सारे एलिमेंट हमें रिमूव कर देने हैं। तो ये जो पार्ट बचेगा ये क्या बचेगा अपने पास, a माइनस बी, a माइनस बी। तो वैसे ही अगर यूनिवर्सल माइनस a करना है, मीन्स यूनिवर्सल हम ऐसे लिखते हैं, ये a है मान लीजिए, तो यूनिवर्सल माइनस a करेंगे, a के सारे एलिमेंट हटा देंगे, ये जो पार्ट बचेगा हमारे पास इसको कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। तो हम इस टाइप से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो दो चीजें हमें प्रूव करवानी है इस क्वेश्चन के बेसिस पे, ये एक एग्जांपल के तौर पे लिया गया है। ये हमारे पास रियल में रूल होते हैं कि दो सेट का जो यूनियन है उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बन जाता है। मीन्स अगर दोनों ही सेट का इंटरसेक्शन लेकर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो अलग अलग सेट का यूनियन बन जाता है। तो वो हम देखिए इस एग्जांपल के थ्रू हम कैसे समझते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, यूनिवर्सल दिया हुआ है, जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है वो सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट है उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड हम बना लेते हैं। अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी कि a यूनियन b निकालना है। तो a यूनियन b मीन्स क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब वही है कि पहला जो सेट है उसके सभी एलिमेंट होंगे। तो पहला सेट के सभी एलिमेंट में लिख देता हूँ 2 4 6 8, ये लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद जो दूसरा सेट है उसके वो एलिमेंट लिखो जो इसमें नहीं आए हैं, मीन्स वो एलिमेंट दोबारा नहीं लिखने जो आ चुके हैं। तो हमारे पास यूनियन लिखना है मुझे, तो इसका मतलब b के सारे एलिमेंट लिखने हैं, बट वो नहीं लिखना जो रिपीट हो जाए। तो 2 देखिए 2 पहले ही आ चुका है, 3 नहीं आया है तो 3 हम डाल देंगे, फिर 5 एंड देन 7। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यूनियन बन जाएगा। अब यूनियन का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम इसको अगर वेन डायग्राम से समझना है तो वेन डायग्राम से भी हम यूनियन अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट क्या लिखे हुए हैं 2 2 4 2 4 6 8 इस तरीके से। और जो बी सेट है हमारा, बी के एलिमेंट ये लिखे हुए हैं, देखिए आपके पास क्लियरली दिख रहा है ए और बी, ये ऐसा है। और इसके अलावा जो एलिमेंट बच गए, मान लो 1 यहाँ है, 9 यहाँ है, वो कहीं पे भी डाल सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सल सेट मुझे बनाना है। यूनिवर्सल में 1 भी है 9 भी है, लेकिन ए और बी में नहीं है, वो तो बाहर लिख दिए मैंने। तो ध्यान से देखिए अपने पास क्या बनता है, यहाँ से ए यूनियन बी निकालना था। ए यूनियन बी मीन्स ये बाउंड्री पूरी, ये बाउंड्री पूरी निकालनी थी। तो पूरी बाउंड्री मैंने निकाली, इसके जो सारे एलिमेंट हैं वो इसके अंदर शामिल हो गए, मीन्स ये सारा सेट आएगा ही और ये तीनों एलिमेंट फिर से आ गए। तो इस तरीके से हम यूनियन निकालेंगे। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन माइनस गिवन सेट ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल को थोड़ा सा अलग यू कैपिटल यू के रूप में लिखिए, तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के जो सारे एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या बचता है, ये सारे एलिमेंट यूनियन में है, अगर इसको माइनस करेंगे तो 1 और 9 ही बचेगा अपने पास। तो ये 1 और ये 9 ये एलिमेंट बच जाते हैं। अब दूसरी जो साइड है राइट हैंड साइड, वो चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बनेगी, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या रहेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो ए को माइनस करेंगे अब की बार किस में से, यूनिवर्सल में से। तो यूनिवर्सल में से मैंने ए को माइनस किया तो देखिए क्या बचता है, मीन्स यूनिवर्सल पूरा सेट है, उसमें से ए के एलिमेंट माइनस करने, सिर्फ इस बाउंड्री के एलिमेंट मुझे माइनस करने हैं। ध्यान से देखिए ए की बाउंड्री हमारे पास ये है, ये। तो इस बाउंड्री के जो एलिमेंट हैं उनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो लिखेंगे हम 1 3 5 7 एंड 9, ये हमारे पास बच गए। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम बनाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या रहेगा, देखिए यूनिवर्सल माइनस बी।
तो यूनिवर्सल माइनस बी अगर मुझे निकालना है तो देखिए बी के एलिमेंट को अब की बार माइनस कर दीजिए, तो ये बचेंगे 1 4 6 8 एंड 9, 1 4 6 8 एंड 9 ये एलिमेंट हमारे पास आ जाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मीन इन दोनों में जो भी कॉमन है वो लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन एलिमेंट देखिए इन दोनों में क्या होंगे, 1 दोनों में है और 9 दोनों में है। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल जो ऑपरेट हमें दिखा रखा है वही एक्सप्लेन करना है इसके अंदर से, तो आप खुद कर लेंगे। और इसी टाइप से इसकी जो एक्सरसाइज है कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, उसमें जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो सिंपली आप ये दिखा सकते हो करके। एक दो क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट दे रखे हैं इनके। वेन डायग्राम से हमें इनको शो करवाना है। तो देखिए वेन डायग्राम हम कर ले पहले यूनिवर्सल सेट से शो करते हैं। पहले ये यूनिवर्सल सेट है, मान लिया मैंने, बाहर लिख देते हैं इसमें, यूनिवर्सल सेट है ये। अब इसके अंदर ए सेट मैंने लिखा यहाँ, बी सेट मैंने लिख दिया मान लो यहाँ। तो ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। अगर ये ए है, ये बी है, तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट वो रहेगा जो ए में नहीं है, उसके बाहर की सारे जो जगह है वो ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा अपने पास। तो इस तरीके से ये जो है अपने पास ये सारा क्या है, रेड जो कलर है वो हमारा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में हमने डाल दिया ये रेड कलर। तो इस तरीके से हम बना देंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास आता है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट पूछा है उसने, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के बाहर जो भी हमारे पास है वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये मैंने बाउंड्री जो बनाई है बी कॉम्प्लीमेंट की, वो देखिए हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट की जो बाउंड्री बनी है वो ये बनी। मीन्स कोई भी लाइन बी में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपको लगेगा इसको देख के कि जैसे हमें पूछा क्या गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है। तो कॉमन चीजें ये दिखाई दे रही है। मीन्स देखो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक लाइन है ओनली, यहाँ पे रेड लाइन है ओनली, यहाँ पे एक ऐसी जगह है जो बाहर है इन दोनों साइड से, वो एक ऐसी जगह है जिसमें दोनों लाइन है, रेड एंड ब्लैक। तो इस एरिया को हम कहते क्या, ध्यान से देखो, ये जो बाउंड्री होती है दोनों सेट को मिलाकर जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को पूरे को हटा लिया है मैंने इसमें से। तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने जो रूल पढ़ा था ए यूनियन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो वही ये रूल अप्लाई हो गया है यहाँ पे। देखिए ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो यही निकलेगा दोबारा से। तो ये दोनों पार्ट एक ही हैं, वैसे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो यही जो पार्ट बनाया है वो इसमें भी बनेगा और वो इसमें बनेगा, क्योंकि दोनों इक्वल ही होते हैं। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, वो देखिए, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। मीन्स यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट कैसा, जिसके अंदर सभी ट्रायंगल्स आते हैं। मीन्स एक यूनिवर्सल सेट उसने ऐसा लिया है जिसके अंदर सभी ट्रायंगल्स ली है उसने। तो ध्यान से देखिए, सभी ट्रायंगल अगर ली है तो ट्रायंगल तो हर टाइप की होती है, कोई आइसोसेलेस होती है, कोई इक्विलैटरल होती है। एक ऐसा सेट है जिसमें सारी के सारे ट्रायंगल उसने डाल दी। अब आगे क्या कहता है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ए एक ऐसा सेट है जिसमें विद सारी ट्रायंगल आती हैं विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब काफ़ी ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर कोई भी एंगल हो सकता है 60 डिग्री के अलावा, लेकिन हम जानते हैं कि जिसके अंदर तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, जिसके अंदर तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, वो कैसी होती हैं, इक्विलैटरल होती हैं। वो कैसी ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास। अब इसने क्या कहा है, ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एंगल तो कम से कम ऐसा हो जो 60 डिग्री ना हो। अगर एक एंगल भी 60 डिग्री नहीं हुआ तो वो सेट वो ट्रायंगल कैसी बनेगी, इक्विलैटरल तो बनेगी नहीं। तो इक्विलैटरल के अलावा जो ट्रायंगल होती है उनका सेट है ए। मीन्स ए के अंदर कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, और जो यूनिवर्सल है उसके अंदर सारी ट्रायंगल है। तो आप सोचिए, ए इज अ सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल एक्सेप्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल। मीन्स इसके अंदर ऑल ट्रायंगल है एक्सेप्ट
एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये है। और यूनिवर्सल के अंदर ऑल ट्रायंगल है, सेट ऑफ ऑल दी ट्रायंगल। अब सोचिए इसके अंदर तो हमारे पास सारी की सारी ट्रायंगल शामिल है, मतलब इसके अंदर इक्विलेटरल भी है। तो इक्विलेटरल के अलावा जो ट्रायंगल है अगर उसको मैं इसमें से घटा दूंगा तो इसमें क्या बचेंगे, इक्विलेटरल ही बचेंगे। तो मींस ए का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, यूनिवर्सल माइनस सेट। तो यूनिवर्सल क्या है, सभी ट्रायंगल, और ए क्या है, इक्विलेटरल को छोड़ के बाकी सारी ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल को छोड़ के सारी जो ट्रायंगल हटाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मींस इसके अंदर सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएंगी। तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आई थिंक लगभग क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी आप एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो हम उसमें अच्छे से कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा शुरू होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के बारे में बेसिक डिस्कशन हमने फर्स्ट लेक्चर में ही कर ली थी कि कार्डिनल नंबर होता क्या है, किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे ए है, इसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास ये, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारे पास 3। तो इस तरीके से 3 क्या है, इसका कार्डिनल नंबर है। तो जो कार्डिनल नंबर होता है वो हम समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। तो एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। अब वेन डायग्राम से जो फॉर्मूला है वो निकल कर आता है। देखिए जो अभी हमने वेन डायग्राम बनाया था उसी से, तो उस फॉर्मूले को हमें याद नहीं करना है, याद हमें कोई फॉर्मूला नहीं करना है, हम सिर्फ उसको समझेंगे और किसी भी फॉर्मूले को बना देंगे। देखिए कैसा भी कोई फॉर्मूला पूछे हमसे, हम उसी से बना देंगे। तो जैसे ये है हमारे पास ए, ये है बी और यूनिवर्सल ये है। तो हमारे पास ध्यान से देखिए ये जो चीजें हैं इनके बारे में डिस्कशन हम कर चुके थे पिछली क्लास में भी, अभी भी मैं फिर से समझा देता हूँ। ये जो कॉमन एलिमेंट है इसको कहते हैं हम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कहते हैं। इसका सिंबल होता है उल्टा यू। तो देखिए जो पूरा ये बाउंड्री होती है, ये पूरी बाउंड्री, इसको हम कहते हैं यूनियन। यूनियन का सिंबल होता है कैपिटल यू। तो देखिए ये दोनों चीजें कहाँ से आती हैं, क्या बनता है। यूनियन का मतलब होता है, हमें पता है पिछली क्लास में पढ़ा था, इकट्ठा करके लिखना। अब मैं आपसे कहूँ कि मान लो ये ए यूनियन बी मुझे चाहिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, दो सेट है कोई, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है, तो मुझे ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी में सोचिए कि कौन कौन सा आना चाहिए। ये पूरी बाउंड्री है हमारी, ये पूरी बाउंड्री आनी चाहिए उसके अंदर। देखिए ये जो पूरी बाउंड्री को मैं डार्क कर रहा हूँ, ये पूरी बाउंड्री इसके अंदर आनी चाहिए। तो इस पूरी बाउंड्री में अगर मैं लेना चाहूँ तो कौन सी लेंगे, मीन्स इधर से देखिए ये बाउंड्री, ये पूरी बाउंड्री आनी चाहिए। तो इसके अंदर पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ ए। मान लीजिए ए के अंदर एलिमेंट आया। अब आपको पार्ट्स गिनने हैं, ध्यान से देखिए 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं। ये अकेला पार्ट है, ये एक अकेला पार्ट है, ये अकेला पार्ट है। तो देखिए जब मैं यूनियन बी को लिख रहा हूँ, मतलब मुझे 3 पार्ट चाहिए, तो मैंने पहले क्या लिखा, ए में कौन कौन से पार्ट शामिल हो गए, एक ये और एक ये 2 पार्ट शामिल हो गए। फिर मैंने लिखा नंबर ऑफ बी, मीन्स बी भी मिला दिया मैंने इसमें, तो बी में कौन कौन से पार्ट हैं, ये शामिल हो गए। अब ध्यान से देखिए ये पार्ट मैंने जोड़ दिया, ठीक है, ये पार्ट मैंने जोड़ दिया, ये पार्ट 2 बार जुड़ गया है। जब मैंने इन पार्ट्स को जोड़ना शुरू किया, ए के अंदर शामिल किया तो ये पार्ट जुड़ गया, बी के अंदर शामिल किया तो ये पार्ट जुड़ गया। इसका मतलब मुझे ये पार्ट जो है वो एक बार माइनस करना पड़ेगा, और ये क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो इट मीन्स इंटरसेक्शन मुझे माइनस करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। इसी फॉर्मूले के आधार पे और भी फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर आप वेन डायग्राम को अच्छे से रीड कर रहे हो तो और भी फॉर्मूले बन जाएंगे। ये जो पार्ट है हमारा, ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं ए माइनस बी, क्योंकि ए में से अगर मैंने बी के एलिमेंट हटा दिए तो क्या बचेगा, ए माइनस बी, और बी में से अगर मैंने ये पार्ट हटा दिए तो क्या बचेगा, बी माइनस ए, डी माइनस ए। अब सोचो मुझे नंबर ऑफ ए चाहिए, मान लो मुझे नंबर ऑफ ए नहीं है मेरे पास, नंबर ऑफ ए चाहिए और ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी के अंदर नंबर ऑफ ए माइनस बी,
ए माइनस बी कौन से होंगे, इधर वाले, और मुझे ए कंप्लीट चाहिए, इसका मतलब इंटरसेक्शन ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेम चीज हमारे पास अगर बी चाहिए हमें, नंबर ऑफ बी, तो क्या होगा, नंबर ऑफ बी माइनस ए और प्लस में इंटरसेक्शन, प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम वेन डायग्राम को अगर अच्छे से रीड कर रहे हैं तो किसी भी टाइप के फॉर्मूले हम अच्छे से बना सकते हैं। इससे आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम 3 सेट को लेकर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। वैसे एनसीईआरटी में ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम एडवांस के लिए भी तैयारी करेंगे। तो मिसलेनियस जो लास्ट पार्ट होगा हमारा इस चैप्टर का, उसमें हर तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे। आज हम इन 2 के बारे में ही रीड कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन हमारा। In a group of 70 people, 37 like coffee and 52 like tea, and each person like one of the 2 drinks. देखिए इसका मतलब क्या है, कहता है ग्रुप है 70 पीपल्स का, 70 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें 37 लाइक कॉफ़ी, 37 जो है वो कॉफ़ी पसंद करते हैं, एंड 52 लाइक टी, और 52 जो है वो टी पसंद करते हैं, एंड ईच पर्सन लाइक वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। इस लाइन का मतलब क्या है कि प्रत्येक पर्सन को, प्रत्येक जो लोग हैं 70 लोग, उनमें प्रत्येक को इन दोनों में से कम एक चीज तो जरूर पसंद है। इट मीन्स ये क्या दे रखा है हमें, यूनियन दे रखा है, मीन्स सबका एक संगठन। ऐसा नहीं इसमें सब शामिल हैं, ए वाले भी, कॉफी वाले भी हैं, टी वाले भी हैं, और दोनों भी हैं। तो इट मीन्स ये हमें यूनियन दे रखा है। तो हमें नॉट इम्पॉर्टेंट कि ए और बी माने, हम सी मान लेते हैं और टी मान लेते हैं। मीन्स आप लिखने का तरीका इसमें देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल who like coffee is, इसके आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो नंबर ऑफ सी। क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ सी है 37। सेम चीज हमारे पास टी के लिए लिखेंगे, तो टी के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 52। अब हमारे पास क्या कहता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी मीन सी यूनियन टी, तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज गिवन 70। तो वी हैव टू फाइंड, क्या हमें निकालना है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ। इन दोनों वर्ड से हमें क्या पता चलता है, एंड जब भी किसी के बीच में लग जाए ना, इट मीन्स उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। और अगर और लग जाए, इंग्लिश में ये वर्ड अगर लग जाता है तो इट मीन्स उन दोनों सेट का हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो इन दोनों वर्ड पे खास ध्यान रहे। बोथ से भी हम पहचान सकते हैं, बोथ लगेगा तो एंड जरूर लगेगा। तो टी एंड कॉफी से हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन या यूनियन का रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम ही चीज होती है। सी यूनियन टी, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। हमें इंटरसेक्शन निकालना है, इसको उठा के इधर ले आइए, इसको उठा के इधर ले आइए। देखिए जब ये माइनस का हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये माइनस का होगा तो ये, तो इन दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास है वो रख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 70, दैट इज 37 प्लस 52 एंड माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो देखिए इसको उठा के इधर रख लेते हैं, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 37 और 52 को ऐड कर देंगे, दैट इज 89, एंड देन माइनस कर देंगे 70, तो हमारे पास आ जाएगा 19, एंड दैट इज योर आंसर। तो इस टाइप से हम इनका यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिए बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, इसके आगे हम एडवांस क्वेश्चन भी, इसमें भी हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, मींस नंबर ऑफ सी मैंने क्रिकेट को मान लिया है, आप जो लैंग्वेज है वो लिख लेंगे, दैट इज 40। फिर है नंबर ऑफ टी मींस टेनिस, तो हमारे पास कितने हैं वो नहीं दे रखा है हमें, वी हैव टू फाइंड टेनिस का हमें निकालना है। लेकिन हमें क्या दे रखा है, 10 लाइक बोथ, बोथ मींस इंटरसेक्शन, मींस सी इंटरसेक्शन टी हमें गिवन है 10। फिर हमें दे रखा है ग्रुप ऑफ 65 पीपल मींस यूनियन, तो हमें यूनियन भी दे रखा है। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी हमें गिवन है 65। अब ध्यान से देखिए 4 चीजें हैं, 4 में से 3 दी हुई है, एक निकालनी है ऑब्वियसली फॉर्मूले से,
निकाल पाएंगे इजीली। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, मीन्स टेनिस ओनली पूछा गया है, तो नंबर ऑफ टी माइनस सी पूछा गया है हमसे, तो ये निकालना है हमें। आपने देखा होगा, जैसे मैंने वेन डायग्राम से हम अच्छे से समझ पाएंगे इसको, लेकिन हम वैसे भी निकाल लेंगे, फॉर्मूले से भी हमें पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले से मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ए माइनस बी के अंदर अगर मैं इंटरसेक्शन को ऐड कर दूं तो वो ए के इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ ए के इक्वल। तो ध्यान से देखिए, जैसे वेन डायग्राम में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके बताया था, ये ए माइनस बी है और ये इंटरसेक्शन है, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ए बन जाएगा पूरा। तो वही चीज है हमारे पास, टी माइनस सी चाहिए, इसके अंदर अगर मैंने इंटरसेक्शन को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टी आ जाएगा। मीन्स इस चीज में मैंने नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी जोड़ दिया तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टी। लेकिन मुझे तो ये निकालना है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी माइनस कर देंगे इधर ले जाके, तो हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टी होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तो इन चारों का इस्तेमाल करके हम पहले ये निकाल लेंगे। तो देखिए, यूनियन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ सी यूनियन टी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये होता है। तो इनकी वैल्यू रखेंगे, दैट इज 65। सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 40, एंड टी हमें निकालना है, नंबर ऑफ टी माइनस इंटरसेक्शन दैट इज 10। ये क्या बनेगा 30 इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 35 नंबर ऑफ टी। तो नंबर ऑफ टी अगर 35 आया है तो नंबर ऑफ टी माइनस सी क्या रहेगा, टी माइनस सी क्या रहेगा, टी में से मीन्स 35 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 10, एंड दैट मीन्स 25। तो इजीली हम इसको कर पाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। फॉर कंपटीशन एग्जाम में हमें जल्दी क्वेश्चन करना होता है तो हम जल्दी वेन डायग्राम में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इजीली आ जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, ए दे रखा है दैट इज बी। तो ए और बी में देखिए, क्रिकेट के हमें पता है, पहले तो इंटरसेक्शन पता है, तो इंटरसेक्शन में 10 डाल दूं। अब ये मैंने माना सी एंड दैट इज टी। अगर मुझे इंटरसेक्शन सी का पता है, सी में कितने हैं 40, लेकिन 10 तो यहाँ आ गए, इस पूरे सर्कल में मुझे 40 बनाना है, 10 यहाँ आ गए तो इधर आ जाएगा 30। अब देखिए पूरे में कितने होने चाहिए, 65 होने चाहिए थे, टोटल कितने होने चाहिए थे 65, 30, 10, 40 तो हो चुके, उसके अलावा कितने बचने चाहिए 25 बचने चाहिए, एंड दैट इज टी माइनस सी। तो ये क्या बनता है हमारा, टी माइनस सी बनता है, जो कितना आएगा 25 आएगा। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम से इजीली हम पुट करके बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कीजिए, दोनों एक्सरसाइज को, एक कॉम्प्लीमेंट वाली और एक फिर कार्डिनल नंबर वाली। तो जिन स्टूडेंट ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर क्लासेस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको पता चलता रहेगा, जब भी वीडियो डाली जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जरूर सब्सक्राइब करें और रेगुलर क्लासेस अपनी कंटिन्यू रखें और नोटबुक बनाते रहें।